पहाड़ों में शादी मतलब कई प्रकार की कठिनाई और समय का अभाव, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सुदूर क्षेत्र हो या पहाड़ों की चोटी, मोटर मार्ग ने दुर्गम क्षेत्रों को भी सुगम बना दिया है। जहां 2-4 दिन लग जाते थे न्योता देने में, वहां बस कुछ घंटों में ही काम बन जाता है। और यही कारण है जहां शादियां 1 हफ्ते तक चलती थी, वो अब सिमट के 1 दिन की ही रह गई है। एक ही दिन में बारात, फेरे और विदाई सब कुछ निपट जाती है। चलिए देखते हैं पहाड़ों की शादी कैसे होती है। पहाड़ों में पारंपरिक रसोई के लिए लकड़ियों का इंतजाम किया जाता है। जंगल में जाके लकड़ियां काटी जाती हैं। छोटे हों या बड़े हों, सारे के सारे लोग लकड़ियां काटते हैं और इकट्ठी करते हैं। इसके पश्चात शादी से 1-2 दिन पहले चावल भिगोए जाते हैं और उनके बाद उनको सुखाने के बाद कूटा जाता है। कूटने के बाद जो ये आटा जैसा आइटम आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं पिट्ठू। और गांव में ओखली बोलते हैं उलखेरा को, और उलखेरा में ये पिट्ठू कूटा जाता है। उसके बाद गुड़ की चाशनी में इसको मिश्रित किया जाता है और जो ये बनता है इसको बोलते हैं अरसवाड़ी। सामने जो आपको दिख रहे हैं इनको बोलते हैं अरसे, और कुछ लोग इन्हें अनरसे भी बोलते हैं, जो कि पकौड़ियों की तरह खोलते हुए तेल में इसको तला जाता है। अब बारी है पकौड़ियों की। तो उड़द की दाल को 2 दिन पहले भिगोया जाता है। उसके बाद उसको साफ़ किया जाता है और साफ़ करने के बाद उसको पीसा जाता है। तो गांव की जितनी महिलाएं हैं वह आती हैं, अपना योगदान देती हैं और बहुत सारे सिलवट्टे मंगाए जाते हैं जिनमें कि इस दाल को पीसा जाता है। शादी ब्याह का माहौल हो और ढोल दमाऊ ना हो तो काफ़ी अधूरा अधूरा सा लगता है। गांव के औजी जो कि ढोल दमाऊ को बजाते हैं, वह अक्सर हर शादी में अपना योगदान देते हैं। दाल पीसना काफ़ी मुश्किल काम होता है, तो आजकल दाल को पीसने के लिए या पिट्ठू बनाने के लिए लोग चक्की या मिक्सी का उपयोग भी कर रहे हैं। और अब बारी आती है पकौड़ियाँ बनाने की। तो सारी गांव की महिलाएं जितनी भी होती है, खौलता हुआ तेल, उसमें पकौड़ियाँ तली जाती हैं और उड़द की पकौड़ियाँ काफ़ी स्वाद होती हैं। क्या आपने भी खाई हैं उड़द की पकौड़ियाँ? कमेंट में ज़रूर बताएं। और अब बारी आती है शाम के टाइम की, जब कि मेहंदी का टाइम होता है। उससे पहले जो घर वाले ही होते हैं वही खाना बनाते हैं। जो भी गांव से पुरुष और महिलाएं आती हैं वही अपने खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं, खाना बनाते हैं और खाते हैं, और फिर अगले दिन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो खाने पीने के बाद अब समय होता है मेहंदी का। मेहंदी भी लगती रहती है साथ में और नृत्य भी चलता रहता है। तो जितने भी घर के लोग होते हैं जिनको मेहंदी में बुलाया जाता है वो सारे लोग आते हैं। और अब अगले दिन की बारी आती है जो कि शुरू होती है मंगल स्नान से। तो पुजारी पंडित जी अपनी पूजा शुरू कर देते हैं और उसके बाद सबसे पहले जो अविवाहित कन्या होती है वो बांध देती है ब्योली को। कोई ब्योली बोले तो जो लड़की होती है, दुल्हन होती है, और उसके बाद बाकी महिलाएं बांध देती हैं, लड़की को हल्दी लगाती हैं। स्नान के बाद दुल्हन को दुल्हन के भाई लोग गोदी पे उठा के उसे अंदर लेके जाते हैं। हल्दी हाथ हो और फोटोशूट ना हो तो सारी महिलाएं जो कि हल्दी में अपना योगदान देती हैं, ग्रुप फोटोज खिंचवाती हैं। अब बारी आती है बारात आने की, जो कि दिन की शादी होती है जहाँ पे वहाँ पे बारात अक्सर सुबह 11-12 बजे के आसपास आ जाती है। पारंपरिक गीतों पे लोग थिरकते हैं, नाचते हैं, और जो औजी होते हैं वो ढोल दमाऊ बजाते हैं।
और ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं पालकी। पालकी के अंदर दूल्हा बैठा हुआ होता है और बाराती जो होते हैं वो पालकी को लेके आते हैं दूल्हे के साथ। और जो स्वागत द्वार होता है वहाँ पे सालियाँ अक्सर खड़ी रहती हैं जो कि बारात का स्वागत करती हैं। प्रवेश द्वार पे सालियाँ खड़ी रहती हैं और दूल्हे को प्रवेश नहीं दिया जाता। काफ़ी तोल मोल और नेगोशिएशन करने के बाद जब उचित दाम मिल जाता है तो ही रिबन काटने की इजाज़त होती है और फिर जाके बारात को एंट्री मिलती है। बारातियों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था की जाती है। बारात आने से कई समय पूर्व खाने पीने का इंतज़ाम कर दिया जाता है। कढ़ाई पे बनाया जाता है भात और भड्डू पे बनाया जाता है दाल। तो आपने सुना होगा जो भड्डू की दाल होती है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस दाल होती है जो कि पहाड़ों में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। लोगों को खाने के लिए खेतों में या खुली जगह में आराम से बिठाया जाता है, पत्तल सर्व किए जाते हैं और उसके बाद जो पंडित होता है जो कि खाना बनाता है वह खाना परोसता भी है। आप देख सकते हैं पंडित जी कितने प्रेम से दुल्हन की विदाई के लिए डोली का इंतजाम भी किया जाता है और डोली को सजाया धजाया जाता है। वरमाला की रस्म जो हर कोई टकटकी लगा के देखता है और वरमाला के बाद सभी लोग तालियां बजा के स्वागत करते हैं। बारातियों की तरफ से आए ढोल दमाओं और बैंड बाजे वो भी बजते हैं और बाराती उस पे नृत्य करते हैं और झूमते गाते हैं। गोदान की रस्म हर एक हिंदू शादी में मुख्य रस्म होती है और गोदान बोले तो सबसे बड़ा दान। तो इसमें जो लड़की के पिता होते हैं और माता होती हैं वो गाय की पूजा अर्चना करने के बाद गाय के बछड़े को पंडित जी को दान के रूप में दे देते हैं। तो अब बारी आती है फेरों की। फेरों में अग्नि कुंड बनाया जाता है और मंडप सजा होता है। उस मंडप के चौतरफा 7 फेरे लेने होते हैं और इसी बीच दगड़ा तुड़ाई एक रस्म होती है जिसमें कि फिर से सालियाँ दूल्हे से पैसे लेती हैं। दगड़ा तुड़ाई का मतलब होता है दोस्ती तुड़वाना। तो यहाँ पे लड़की अपने ससुराल जाएगी जिससे कि अपनी सहेलियों से और अपनी बहनों से बहुत कम बात हो पाएगी, इसीलिए इस रस्म को दगड़ा तुड़ाई कहते हैं। धीरे 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 और विदाई से पहले की एक रस्म जिसे बोलते हैं दान दक्षिणा। तो यहाँ पे गांव के लोग या घर के लोग दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद स्वरूप तोहफे देते हैं, दान दक्षिणा देते हैं। कोई बर्तन देता है, कोई फ्रिज देता है, कोई पैसे देता है, कोई कपड़े देता है और आशीर्वाद देता है। उस हिसाब से लाया करो बैग वो। अब समय आता है वह भावुक पल जिसे कहते हैं विदाई, और ये समय सभी परिवार वालों के लिए काफ़ी इमोशनल होता है। चाहे बहनें हों, माँ बाप हों, सगे संबंधी हों, सहेलियाँ हों, सबके लिए ये बड़ा भावुक समय होता है और सभी की आंखों में आंसू नज़र आते हैं।
तो विदाई से पहले कुल देवी और कुल देवता का आशीर्वाद लेना भी ज़रूरी है। तो इसीलिए दूल्हा दुल्हन कुल देवी और देवता के पास जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और तब जाके ही विदाई सफल मानी जाती है। तो कैसे लगी आपको ये पहाड़ी शादी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसी वीडियो के लिए आप देखते रहें, जुड़ते रहें मेरे इस चैनल से जिसका नाम है पहाड़ी भाई वरुण। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।